हरे कृष्णा हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा के अध्याय 6 की कथा। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। व्याग ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भगवत धर्म का और उनमें भी वैशाख महीने में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता का क्या परिणाम है और वे सर्वव्यापी भगवान किसके द्वारा जाने जाते हैं, वैष्णव धर्म किसे कहते हैं और भगवान श्री हरि किससे प्रसन्न होते हैं। हे महामते, मैं आपका सेवक हूँ, मुझे यह सब बातें विस्तार से बताइए। व्याग के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण शंख ने रोग और शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याग, अब भगवान विष्णु का स्वरूप सुनो। भगवान सभी शक्तियों के आधार हैं, सभी गुणों के भंडार हैं और सबके ईश्वर हैं। सतचित और आनंद ही उनका स्वरूप है। यह जो पूरा चराचर जगत है वह अपने अधीश्वर और आधार के साथ उन्हीं के अधीन रहता है। इसी से उत्पत्ति होती है, पालन होता है, संहार होता है, पूर्ण सृष्टि होती है और सबका संचालन होता है। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीवन, इन सब की उत्पत्ति भी उन्हीं से होती है। वे ही ब्रह्मा है, वे ही भगवान विष्णु है, वे ही सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत, ये सब भगवान विष्णु का ही स्वरूप है और उन्हीं का वर्णन करते हैं। उन्हें ना तो इंद्रियों से, ना अनुमान से और ना ही तर्क से जाना जा सकता है। जो उनके दिव्य गुण और कर्मों को समझते हैं और उनके अधीन रहते हैं वे सदा मुक्त रहते हैं। यह संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न होता है, प्राण ही इनका आधार है और प्राण ही इन्हें चलाता है। प्राण ही विष्णु का स्वरूप है, ऐसे विद्वान लोग कहते हैं। अब व्याग ने पूछा, हे ब्राह्मण, जीवों में यह प्राण सबसे श्रेष्ठ कैसे हैं? तब ब्राह्मण शंख ने कहा, पूर्व समय में भगवान नारायण ने देवताओं की सृष्टि करके कहा, हे देवताओं, मैं ब्रह्मा को तुम्हारा स्वामी बनाता हूँ। अब तुम में से जो सबसे शक्तिशाली हो उसे युवराज बनाओ। तब सभी देवता आपस में झगड़ने लगे। कोई कहे मैं श्रेष्ठ, कोई कहे मैं। कोई सूर्य को श्रेष्ठ बताने लगा, कोई इंद्र को, कोई कामदेव को, कोई चुप खड़े रहे। जब निर्णय नहीं हुआ तो भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, आप ही निवारण कीजिए। भगवान बोले, जिसके निकलने से यह शरीर गिर जाए और जिसे आने से फिर से उठ जाए वही सबसे श्रेष्ठ होगा। तब एक एक करके देवता शरीर से निकलने लगे। पैर से देव निकले, शरीर लंगड़ा हुआ लेकिन गिरा नहीं। ग्रह स्थान से देव निकले, नपुंसक कहा गया लेकिन शरीर गिरा नहीं। हाथ से इंद्र निकले, फिर भी शरीर खड़ा रहा। आँख से सूर्य निकले, अंधा हुआ फिर भी गिरा नहीं। नाक से अश्विन कुमार निकले, सूंघ नहीं सकते पर शरीर गिरा नहीं। कानों से देव निकले, बहरा कहा गया फिर भी जीवित रहा। जीभ से वरुण निकले, स्वाद नहीं पर शरीर गिरा नहीं। वाणी से अग्नि निकले, गूंगा हुआ पर शरीर गिरा नहीं। मन से रुद्र निकले, जड़ कहा गया पर शरीर गिरा नहीं। लेकिन जैसे ही प्राण निकला शरीर तुरंत गिर गया। तब सभी देवता के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब एक साथ बोले, हम सब में जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पहले जैसे जीवित कर देगा वही युवराज होगा। फिर सभी देवता एक एक करके उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत पैरों में, दक्ष ग्रह स्थान में, इंद्र हाथों में, सूर्य आँखों में, दिशाएं कानों में, अश्विन कुमार नाक में, अग्नि वाणी में और रुद्र मन में गए, लेकिन शरीर फिर भी नहीं उठा। अंत में जब प्राण ने प्रवेश किया तब वह शरीर तुरंत उठ खड़ा हो गया।
तब सभी देवता ने मान लिया प्राण ही सबसे श्रेष्ठ है। बल, ज्ञान, धैर्य और जीवन शक्ति में प्राण सबसे महान है, इसीलिए उन्हें युवराज बनाया गया। इस कारण पूरा संसार प्राण से भरा हुआ है। प्राण के बिना कुछ भी नहीं है। प्राण ही सबका आधार है और वही विष्णु भगवान का अंश है। यह सुनकर व्याग ने फिर पूछा, हे ब्राह्मण, यदि प्राण इतना महान है तो इसकी महिमा प्रसिद्ध क्यों नहीं हुई? तब शंख मुनि बोले, बहुत पहले प्राण ने गंगा के किनारे यज्ञ किया और वहां एक महात्मा तप में लीन थे। उनकी तपस्या में बाधा हुई तो उन्होंने प्राण को श्राप दे दिया कि तुम्हारी महिमा पृथ्वी पर प्रसिद्ध नहीं होगी। तब व्याग ने पूछा, हे मुनि, जीव अलग अलग स्वभावों के क्यों होते हैं? मुनि बोले, 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। इन्हीं के कारण मनुष्य अलग अलग कर्म करता है और उसी के अनुसार फल पाता है, कभी सुख कभी दुख। फिर व्याग ने पूछा, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्म कौन से हैं? मुनि बोले, जो व्यक्ति किसी की निंदा नहीं करता, सबका भला करता है और निष्काम भाव से धर्म करता है, वही सात्विक धर्म है। और जब मनुष्य अपने सारे कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर देता है तो वही भगवत धर्म कहलाता है। जो वैशाख मास में व्रत करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तभी वहां एक बड़ा वट वृक्ष गिर गया। उसमें से एक भयानक अजगर निकला जो तुरंत दिव्य रूप में बदल गया। उसने कहा, मैं पिछले जन्म में प्रयाग का ब्राह्मण था। मेरा नाम रोचन था। मैं बहुत घमंडी और पापी था। मैं कथा में बाधा डालता था, हंसी उड़ाता था। इसी कारण मैं नरक में गया और फिर 84 लाख योनियों में भटका। अब सर्प बना हुआ था, लेकिन आज आपकी कथा सुनकर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मुनि बोले, भगवान का नाम एक बार भी लिया जाए, चाहे प्रेम से या द्वेष से, फिर भी मुक्ति मिलती है। जो श्रद्धा से भगवान की कथा सुनते हैं वे निश्चय ही भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। फिर मुनि ने कहा, सदा संतों का संग करो और भगवान की कथा सुनो। उसके बाद व्याग ने विशाख धर्म का पालन किया। वह राहगीरों को फल देता, पानी पिलाता, छाया देता, जूते, चंदन, पंखा आदि से सेवा करता। वह रोज स्नान करता और दिन रात राम नाम जपता था। उसके प्रभाव से अगले जन्म में वही व्याग महान ऋषि वाल्मीकि बना। वाल्मीकि जी ने ही आगे चलकर रामायण की रचना की, जो संसार के बंधनों को काटने वाली है। इस प्रकार वैशाख मास का महत्व इतना महान है कि वह पापी को भी ऋषि बना देता है। जो इस कथा को सुनता है, पढ़ता है या सुनाता है, वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।